हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, इंटरव्यू रिजल्ट पर भी रोक। ये बहुत बड़ी खबर है, भास्कर में अभी आई है जस्ट। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पूर्वी ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं भी एक अभ्यर्थी था। मेरा भी 14 तारीख को बेस ड्रम के लिए स्किल टेस्ट हुआ था। मैंने बहुत अच्छा बजाया था और वहाँ पर लोगों ने सराहा था मेरे वादन को। उसके बाद भी मुझे स्किल टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। तभी मैं समझ गया था कि यहाँ पर कला की कोई कदर नहीं है। क्योंकि कला की कदर कैसे होगी जब पैसा ही चलना था और भर्ती में फर्जीवाड़ा होना ही था। तो निष्पक्ष तो भर्ती हुई नहीं, ये तो मैंने तब भी कहा था। और मेरे जो भी गुरुजन थे जिनसे मैं सीखा था, मैंने प्रशिक्षण लिया था बालाघाट जाके, उन सभी को और जो मुझे जानते थे उन्हें बहुत धक्का लगा इस बात का कि मेरा सिलेक्शन स्किल टेस्ट में भी नहीं हुआ। तो इससे अब ये स्टिंग ऑपरेशन से यह साबित होता है कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है। और आप देख सकते कि भास्कर ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांस्टेबल बैंड भर्ती की प्रक्रिया को रोक लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। बताया गया है कि 2 राउंड पास करने के बावजूद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इंटरव्यू का रिजल्ट जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत करते भर्ती के राउंड पास किए हैं, उनका आगे क्या होगा। दोस्तों, जैसे ही इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से अगला आदेश या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती, हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। और मैं बता दूं कि इस बैंड भर्ती में वाकई में फर्जीवाड़ा हुआ। यह तो मुझे तब भी लगा था जब इतने बड़े बड़े धुरंधर कलाकार वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहे थे और जिन्हें कुछ भी नहीं आ रहा था, उनका सिलेक्शन हुआ। मैंने लगभग 8 से 10 गाने मुझे पूछे गए थे, मैंने बजाकर बताए। इवन मेरे टाइम में तो कोई बेस ड्रम में था ही नहीं कि जो बजा पाया होगा। मेरे आसपास जितने भी कैंडिडेट से सब नहीं बजा पाए थे। एक मैं ही ऐसा था जिसने बजाया था और लोगों ने मुझे सराहा भी था। वहाँ पर मेरा जैसे ही स्किल टेस्ट हुआ था, तालियां बज गई थी। इवन मेरे साथ एक हिमाचल का बंदा था, राजू भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा बजाया था साइड ड्रम और उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। और मेरे जो गुरुजन लोग थे, वो तो गुरुजन तो आप जानते ही हैं, तारीफ़ करते, किंतु मेरा वादन ठीक था, मैंने अच्छा बजाया। उसके बावजूद मुझे स्किल टेस्ट से बाहर कर दिया। चलो, मुझे तो लगा किस्मत होगी, पर फिर बाद में मुझे डाउट हुआ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एक तो ये लोग आर्मी वालों से इस स्किल टेस्ट को करवाया, जो कि बिल्कुल गलत था। भाई, हम पुलिस बैंड भर्ती के लिए स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो एक तो संगीत को जानने वाला होना चाहिए था, और दूसरा पुलिस बैंड भर्ती के ही प्रशिक्षक कह लो या इंटरनल इंटरव्यू लेने वाले कह लो होने चाहिए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग भी इसमें संज्ञान लें। अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोग भी कंप्लेंट्स करें, वो उच्च विभागों को करिए, अपना पुलिस बैंड भर्ती के जो भी अधिकारी है उन्हें करिए, और आप सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करिए। अभी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस भर्ती को दोबारा कराया जाना चाहिए, और वो भी निष्पक्ष। क्योंकि जिन वाकई में कलाकारों का, अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है, उनका क्या, ये तो सीधे सीधे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप जानते हैं, लोगों की 20-20 साल की, 15-15 साल की तपस्या होती है। संगीत कोई मामूली चीज़ नहीं होता है कि एक दिन में बजाया और सीख लिया और चले गए। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अब मौका है, अब समय है। इस भर्ती में आप लोगों को आगे आकर कुछ न कुछ एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि चूँकि माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का अब आदेश हो गया है। इस भर्ती को बढ़िया से निरस्त करवाइए और फिर से भर्ती होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये खुली भर्ती होनी चाहिए।
कोई रूम में नहीं होनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए, जिस और ऑडियंस के सामने होनी चाहिए, ताकि जो भी इस भर्ती का अभ्यर्थी वाकई में अपना बजाने की कला जानता है और अपना हुनर जानता है, उसका वाकई में होना चाहिए। आपको बता दूं कि ये 5 लाख 10 लाख में सीटें तो बेचते हैं, पर ये नहीं सोच पाते कि इनके भी तो बच्चे हैं, इनके बच्चों का भी तो भविष्य है। क्या इनके बच्चों का भविष्य अगर ऐसा ख़राब होगा तो क्या इन लोगों को अच्छा लगेगा, जिन्होंने आज पैसे लिए 5 लाख 10 लाख रुपए। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पर एक्शन लीजिए और जो बने कार्रवाई कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, हर चीज़ पर ध्यान देकर आप लोगों को आगे आना चाहिए। मैं खासकर उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जो वाकई में वादन प्रदर्शन में बहुत अच्छा टेस्ट दिए थे और उनका हुआ नहीं, योग्य थे पर उन्हें बाहर कर दिया गया। अब बताइए, भगवानों को नहीं छोड़ रही है, मुलाकातें हो रही है दरगाह में, मंदिरों में, वो तो अगर धन्यवाद मैं आपको दैनिक भास्कर टीम को भी देना चाहता हूँ, दैनिक भास्कर अखबार को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया और इसको संज्ञान में लाया। नहीं तो इसका किसी को जानकारी होती नहीं। और पिछली बार जो पटवारी भर्ती हुई थी उसमें भी ऐसा ही खेला हुआ, उसके बाद क्लीन चिट हो गई। और ये जांचें बैठालते हैं, जांच कौन कर रहा है? इन्हीं के लोग कर रहे हैं, जांचें बैठाल के और क्लीन चिट दे देते हैं। अब यह बात तो कोई विभागीय व्यक्ति तो बोलेगा नहीं, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको समस्या है, वही बोल पाएगा। और उसकी सुनता कौन है? ना जनता की कोई सुनने वाला है, ना शासन ना प्रशासन, तो कौन सुनेगा? इसलिए मैं उन युवा अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आगे आएँ और इस भर्ती को निरस्त कराने के लिए पूर्ण प्रयास करें, ताकि जिन भी अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है उनका फिर से स्किल टेस्ट हो और पारदर्शिता के साथ हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम है पूनवी ऑफिशियल, और इसको शेयर कीजिए ताकि पुलिस बैंड भर्ती से जुड़े आपको हर सवाल जवाब और जानकारी मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।